हम नहीं कहते कि आप सो रहे हैं, आप जगे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, महापुरुषों के विचारों को आप सुन रहे हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, सब सो रहे हैं। वास्तव में जो सोता है वही दुखी होता है, जो जग गया वो कैसे सोए, दुखी होगा। इसीलिए कहे उन्होंने दूसरी चौपाई में कहते हैं कि सपने में सिर काटे कोई, अब बिन जागे दुख दूर न होई। बोले जब तक हम जगेंगे नहीं तो सपने में कोई सिर काट लिया, या सिर नहीं काटा, चलो जंगल में आप जा रहे थे और उधर से सिंह आ गया, बाघ आ गया और आपके पीछे दौड़ पड़ा। तब जब दौड़ते हैं ना, तो आपने भी सपना देखा होगा, हमने तो कई बार देखा, दौड़ते हैं तो दौड़ ही नहीं पाते और इतना जोर लगाते हैं, अंतिम में जब सिंह जो है धावा मार देता है तब जोर से चिल्लाते, जैसे चिल्लाया तो जग गया, जगा तो देखा कहाँ है सिंह और कौन उस पर हावी हुआ। इसीलिए राजा भोज का सपना का भी आता है, कहते सपने, तो बोलते सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर होने वाला नहीं। इसी प्रकार से हम आप भी हैं। अभी हम कहें कि हम जगे, हम तो जागे हुए हैं, हम सोए नहीं हैं, पर हम भी सोए हैं। यदि सोए न होते तो हम दुखी कैसे होते। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दुखी हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, क्या है, कबीर साहब तो कहते हैं किसी ने कहा, किसी ने जाना, बोलते कोई कुछ कह दिया और आप सुन लो बस, और सुन करके उसको जाने दो। तो साहब कहते हैं जो जागल सो भागल हो, जो जग गया वो भग गया। पंच विषयों से भगना है, संसार से नहीं भगना। संसार में तो आप कहीं भी रहो, आनंद में रहोगे, परंतु इन विषयों से भगना। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ये काम क्रोध लोभ मोह, इन्हीं से भगना है, पर हम इनसे कहाँ भगते हैं। 64 की बात हम बतलाते थोड़ी सी। आज 1964 की बात है, जब प्रथम हम गए संतों के साथ, संत महापुरुष जगा के ले गए कि चलो, और वहाँ गए, जबलपुर में टनटनिया पहाड़ है, वहाँ पर हम लोग रहते हैं महात्मा से। कौन सा पहाड़? टनटनिया, टनटनिया पहाड़ बोलते हैं अभी लाल मिट्टी बोलते हैं पर पहले ऐसे बोलते हैं। तो 64 की बात, अभी कितने बरस हो गया, 2025 चल रहा, 63 साल हो गए। तो यानी इतने बरस हो गया संतों के साथ रहते हुए, परंतु क्या अभी जगे हैं? थोड़ी में ही क्रोध जागृत हो जाता है। बोले अब हम तो बच्चे थे, शायद उस समय पर 12-13 साल के रहे होंगे जब महापुरुष हमें ले गए। महाराज हमने सिखा दिया, हमने कहा हाँ हमें सिखाओ, हम भोजन बना के पका के खिलाएंगे। हम उनको भोजन बनाए, सायंकाल का समय था, खिचड़ी पकाए, खिचड़ी पकाए, थोड़ा खिचड़ी होती ना गीली अच्छी, ऐसे बनाए, 2 थालियों में हमने परस दिया। दोनों महापुरुषों में पता नहीं क्या बात हो गई, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। जो उन्होंने थाली दिया दोनों के पास और कुछ बात हुई, अब जो बड़े थे उन्होंने वो थाली उठा के उनके ऊपर फेंक दिया, ऊपर। हाँ, अरे फेंक दिया महाराज, वो तो अच्छा हुआ कि वो गरम गरम खिचड़ी उनके लगी नहीं, उन्होंने फेंक दिया। जब उन्होंने फेंक दिया वो भी फेंक दी। अब दोनों ने खींचा। यार इतनी बातों में बातों, इसीलिए कहते हैं बात है बात में। बोलते हैं किसी ने कहा किसी ने जानी, कहें कबीर वे दोनों ज्ञानी। यदि ऐसे होता तो क्यों ऐसा होता, पर नहीं, हम तो समझे कि जगे हुए हैं, पर वो कहाँ जगे हैं, वो तो सोए ही थे, तभी तो ऐसे हुआ। अब हम रो रहे थे क्योंकि हम तो छोटे बच्चे ही थे। हम उनकी थाली पकड़े, उधर से गए और उधर बोले, पर कहीं जगे नहीं। इतना लोग क्रोध में आ गए। बोलो, इसीलिए कहते हैं क्रोध सबन को काल है, क्रोध है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुते भय बिहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस की हरि दूत। वही क्रोध हमारे आपके नहीं आता। जब आ जाता है तो सब ज्ञान ध्यान रह जाता पोथी में।
और लोग भूल जाते हैं, इतना बोल देते हैं, इतना लड़ने लगते हैं कि वो समझते नहीं कि हम भी जगे हुए हैं कि नहीं। सब सोए हुए, इसीलिए तो कहा है भाई सब सो। और सो किस में रहे? ये मोह रूपी रात्रि में, मोह रूपी रात्रि में हम आप सो रहे हैं। मोह निशा जग सोवन हारा, और देखें स्वपन अनेक प्रकारा। जगह कौन है? वो यही जग जामिन जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से रहित है ऐसे महापुरुष हैं। थोड़े मैंने कहा साहब जी का टाइम है, इसीलिए अपनी वाणी हम यहीं विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब।